और ये मीडिया सेंटर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिल। देखिए, भाजपा मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, जहां पर भाजपा के कई बड़े नेता दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ कई राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी जो है यहाँ मौजूद रहे। और साथ ही में दिलीप जायसवाल ने बड़ी चुनौती भी दी। कहा कि बार बार तो आप लोग चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं महागठबंधन के लोग, लेकिन इस बार भी एक बड़ा चुनौती दे रहे हैं। क्या कुछ चुनौती है, पहले आप दिलीप जायसवाल के बयान को सुने। अभी आपने और भारतीय जनता पार्टी समाज के चौथे स्तंभ और आज तो मीडिया और सोशल मीडिया इंसान की जरूरत हो गई है। और जिस तरह से आप दिन रात मीडिया के कर्मी यहाँ पर मेहनत करके और चौथे स्तंभ को लोगों तक समाचार पहुंचाने का काम करते हैं, आईना में सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। और ये मीडिया सेंटर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और यहां से सभी कार्यक्रम और पार्टी के सभी हमारे जो फैसले लिए जाएंगे वो आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जिस तरह का माहौल इस देश के अंदर और विशेष करके बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां इंडी गठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है, और आपने देखा कि मतदाताओं को भी दिग्भ्रमित करने का काम कांग्रेस और राजद और ऐसे इंडी गठबंधन के नेताओं ने आज से करीब 1 महीना पहले किया था। लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता ने एसआईआर को और ऐसे नेताओं के भ्रम जाल को नकारने का काम किया, ये आप मीडिया कर्मी इसके लिए जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और बिहार में जिस तरह से यहाँ की जनता ने एसआईआर को नकारने का काम किया, मतदाताओं ने चुनाव आयोग पर विश्वास करने का काम किया, मतदाताओं को अधिकार मिला, ये आप मीडिया के लोग इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र मैं दोबारा दे रहा हूं कि आपने सच्चाई का साथ दिया और आज बिहार की मतदाता चुनाव के लिए तैयार है। हम चुनाव के मैदान पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, संस्कार की पार्टी है। लेकिन जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया का कुछ विपक्षी पार्टियां गलत उपयोग करने का प्रयास कर रही है, और कल हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी लिख कर दिया है कि इस तरह का माहौल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बनाने का विपक्षी दल प्रयास कर रही है। इसका मुख्य कारण है कि विकास के मामले में हम लोगों ने चुनौती दिया था विपक्ष को, अगर आपकी हिम्मत है तो बिहार के विकास पर चर्चा करें। लेकिन आज तक विपक्ष ने विकास पर कोई चर्चा नहीं किया, क्योंकि उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। विकसित बिहार का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से विकसित बिहार का सपना पूरे करने का प्रयास किया गया है, और आज बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, विकास रफ्तार पकड़ चुका है। और ऐसे परिस्थिति में विपक्ष अब जात पात और अफवाहों का भ्रम जाल फैलाने का प्रयास अभी से लेकर चुनाव तक करेगा। मीडिया सेंटर इस आने वाले चुनाव के लिए सबसे बड़ा स्तंभ होगा हमारा, जहां से हमारी सच्चाई, हमारी पारदर्शिता, हमारी विचारधारा, हमारी सोच बिहार के विकास के लिए और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए, और विशेष करके आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो सपना है युवाओं को और किसानों को, गरीब को, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। पुनः मैं आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारा हौसला जारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी
जहां भी रहते हैं वहां जीत ही होती है, जीत का ही सेहरा मिलता है। इसलिए भी हम बिहारवासी और कार्यकर्ता बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ उत्साहित होकर चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम करेंगे। मैं आग्रह करता हूं दानिश इकबाल जी से कि आप भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, बिहार के चुनाव प्रभारी हमारे प्रधान जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। अब मेरा आग्रह होगा अमित प्रकाश बाबू जी से कि आप बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच मीडिया के सब प्रभारी बिहार प्रदेश के भाई प्रभात मालाकार जी हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। हम लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सब प्रभारी और बिहार विधानसभा सदस्य संजय मयूख जी हैं। मेरा आग्रह रणवीर कुमार जी से होगा कि वो आए और संजय मयूख जी का अभिनंदन साफ करें। आज के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी और गुरु प्रकाश सुने अभी आपने स्पष्ट तरीके सुना बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि जब भी विकास के मुद्दे पर हम डिबेट करने को कहते तो कोई तैयार नहीं होता, विकास के मुद्दे पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं होता है। इन लोगों की मंशा केवल जनता को दिग्भ्रमित करना है और जनता को बरगला करके उनका वोट लेना है और साथ ही में जब सरकार बन जाती है तो अपने परिवार के साथ मौज मारना है। ये बयान दिलीप जायसवाल का रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जवाब आता है और देखते रहे समय इसके लिए 24 और सहयोगी न्यूज को साथ थे। धन्यवाद।